भूल जाने वाली सभी बातें याद हैं, तभी तो जीवन में विवाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उनियाल हाजिर हूँ आपके बीच फिर से एक मोटिवेशनल कहानी लेकर अपने YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट द्वारा अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की, जो कि उन्हीं के साथ मठ में रहा करते थे। एक शिष्य सीनियर होता है जो कि उम्र में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी समय से मठ में रहता है तो इसलिए वो सीनियर होता है। उसी के विपरीत जो दूसरा शिष्य होता है वो हाल फिलहाल में ही मठ में प्रवेश किया होता है और अपनी शिक्षाएं ग्रहण कर रहा होता है। मठ का नियम होता है कि बारी बारी से कुछ शिष्य गांव में हर हफ्ते जाकर अपने लिए भिक्षा मांगनी होती है। तो नियम के अनुसार इस बार इन दोनों शिष्यों को भेजा जाता है। गांव में जाकर भिक्षा मांगकर ये शाम को वापस लौट रहे होते हैं कि अचानक बहुत तेज बरसात हो जाती है, जिसके कारण गांव की नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है और देखते हैं कि नदी पार करनी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि नदी पार कैसी की जाए। अचानक इन्हें किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है और पलटकर देखने पर इन्हें एक राजसी कन्या दिखाई देती है। जब ये पास जाकर देखते हैं तो उसके आभूषण और उसके पहनाव से वो राजघराने की लड़की लगती है। ये दोनों भिक्षु उसे प्रणाम करते हैं। लड़की बताती है कि मैं इस नगर के राजा की बेटी हूँ, और वह बताती है कि जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार पर आई होती है और बारिश होने के कारण अपने सैनिकों से बिछड़ गई है। बारिश होने के कारण नदी पार करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका था। तो वो लड़की उन दोनों भिक्षुओं से नदी पार करने में उनसे सहायता मांगती है। अब वह दोनों भिक्षु बड़ी ही दुविधा में फंस जाते हैं। एक और तो उनकी गुरुजी की दी हुई शिक्षा कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, और दूसरी ओर इस कन्या की मजबूरी, जिसके कारण उस लड़की की मदद करना भी जरूरी था। जो बुजुर्ग भिक्षु होते हैं उनके मन में काफ़ी सारी बातें आ रही होती हैं कि इस प्रकार इस कन्या की मदद कैसे की जाए। अचानक वो देखते हैं कि जो नया शिष्य है वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर और किसी तरह से उस नदी को पार कर देता है और उस ओर उसे छोड़ देता है। उसके पीछे पीछे बुजुर्ग भिक्षु भी पहुंच जाते हैं, पर वो अब काफ़ी क्रोधित हो चुके होते हैं। हालांकि वो उसे कुछ नहीं कहते, उनके मन ही मन में एक अलग सा सैलाब आ जाता है और वो सोच सोच के काफ़ी परेशान होते रहते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने ये ऐसा कैसे कर दिया, इसने ये क्यों किया, क्या इसे हमारे गुरुजी की शिक्षा बिल्कुल भी याद नहीं है। और वो इसी क्रोध में पूरा रास्ता तय कर मठ पहुंच जाते हैं और उनके मन में फिर भी ये बात कहीं ना कहीं खटकती रहती है और इसी गुस्से में वो भोजन भी कर लेते हैं। भोजन समाप्त करने के बाद वो बड़ा तिल बिलाकर गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचता है। वह बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु जोर जोर से क्रोध में गौतम बुद्ध के पास उस नए शिष्य की शिकायत करने लगता है और नदी किनारे घटित पूरी कहानी उनके सामने कह सुनाता है। इतना शोर सुनकर बाकी सब शिष्य भी वहां आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वह शिष्य भी वहां पर पहुंच जाता है। और जब बुजुर्ग शिष्य अपनी शिकायत पूरी कर देते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं कि क्या वाकई आज तुमने किसी नारी को स्पर्श किया, तुमने किसी नारी को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई थी। वो शिष्य धुंधली यादों में याद करने की कोशिश करता है। नारी, नदी, हाँ, उसे याद आता है कि वाकई उसने शाम को एक स्त्री को नदी पार करवाई थी। तो वह गौतम बुद्ध से कहता है, भगवान बुरा ना मानिए, मैं तो उस नारी की सहायता करके उसे नदी किनारे छोड़कर मठ में आ चुका हूँ, लेकिन ये बुजुर्ग वाले शिष्य ये अभी तक भी उस नारी को भूल नहीं पाए हैं। इनके दिमाग में अभी तक भी वह नारी और उसका स्पर्श है, ये उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं और सही मायने में इन्होंने अभी तक उसको अपने कंधे पर बैठा कर रखा हुआ है। शिष्य की इस बात पर गौतम बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा देते हैं और इस पर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि आज मेरे दोनों शिष्यों के सामने चुनौती सचमुच बहुत बड़ी थी, लेकिन इस छोटे शिष्य ने
अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और साथ ही साथ गरिमा का भी बहुत ख्याल रखा। लड़की को दूसरे किनारे छोड़ने के बाद ये भूल चुके हैं कि मैंने आज किसी स्त्री को स्पर्श भी किया था या किसी लड़की का स्पर्श मुझे हुआ था। इसके विपरीत जो बुजुर्ग वाले शिष्य हैं, उन्होंने उस लड़की को स्पर्श किया तक नहीं, वे केवल ये सब देख रहे थे, लेकिन वह लड़की और उसका स्पर्श अभी तक उनके मस्तिष्क में है। और अपने शिष्यों को समझाया कि यदि हम ऐसे ही भूतकाल में अटके रहेंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हमें अपने पास से बाहर कैसे निकलना चाहिए। हम में से कई लोग पुरानी बातों को भूलना ही नहीं चाहते हैं और उन्हीं बातों को याद कर करके परेशान होते रहते हैं, जिससे वे अपनी सेहत भी खराब करते हैं और अपने भविष्य को भी अंधकारमय कर देते हैं। दोस्तों, जो चीज़ें हमें अतीत में फंसा कर रखती हैं, वही चीज़ें हमेशा हमें दुखों में भी फंसा कर रखती हैं। यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर दें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।